गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की बुक 1 का जो चैप्टर 2 है विच इज मोशन इन अ प्लेन, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। ठीक है, अब आज अपन इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में पहले तो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशंस करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की कौन सी डेरिवेशन? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, है ना, हॉरिजॉन्टल टोटल जो रेंज होती है वो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले एक प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं पूरा। ओके, मान लो ये मेरा यहां से मैंने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, ये रहा अपना पूरा प्रोजेक्टाइल, और इसको मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो है u। ठीक है, इसको मैंने u इनिशियल वेलोसिटी से फायर किया है। ठीक है जी, अब ये u हो गया, है ना, और ये इस तरह यहाँ पे इसके हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे u के। अब मैंने थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, थीटा एंगल से मेरा प्रोजेक्टाइल को मैंने फायर किया। अब थीटा के पास वाला u cos थीटा हो जाएगा और थीटा से दूर वाला u sin थीटा। मैंने इसके दो कंपोनेंट कर लिए, u cos थीटा, u sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पूरी डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं रेंज। हॉरिजॉन्टल ने प्रोजेक्टाइल ने कितनी कवर करी? एक इस पॉइंट पे इसकी हाइट मैक्सिमम होगी, तो इसको यहां से लेकर यहां तक मैं लिख सकता हूं h max, है, और इस पूरे को कवर करने में जो टाइम लगेगा उसको मैं कैपिटल T लिखूंगा विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो गई अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हो गई अपनी ये हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया दो चीजें, और क्या बचा? h max, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, है ना, ये तो लिखा ही हुआ है h max। ओके, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन डिराइव करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा देता हूँ y डायरेक्शन में, है ना। y डायरेक्शन में मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, है ना। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने y डायरेक्शन में लगा दिया, मतलब मैं जो पैरामीटर्स यूज करूंगा वो होंगे y डायरेक्शन के। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज अगर बताऊं तो प्रोजेक्टाइल के हर एक पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है इसकी। अब अगर देखें तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ऐसे आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अब जैसे जैसे इसकी ना जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है विच इज ux, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि कोई भी ऐसे फैक्टर्स नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जब हम पढ़ते हैं तो अपन एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो कोई ऐसा फैक्टर बचता ही नहीं है जो ux को अफेक्ट कर सके। तो इधर हर एक पॉइंट पे इसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रही होगी, जो है ना, जिससे ऊपर तो ये वर्टिकल वेलोसिटी से जा रहा है uy से, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा, थोड़ा हॉचपॉच हो जाएगा, बट आप इमेजिन करिए, आप करिएगा उसको ड्रॉ कि ऊपर जो जा रहा है, तो जो वेलोसिटी उसको मतलब ऊपर लेके जा रही है, इन शॉर्ट आप ऐसे याद रखिए, वो होती है uy, है ना। और ux कौन सी वेलोसिटी है जो उसको आगे ले जा रही है, और एक वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा विच इज uy। अब जो ux वाली वेलोसिटी है, ux वाली वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिसको कोई पैरामीटर चेंज ही नहीं कर सकता, है ना, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं सकती, तो और अपना एयर रेजिस्टेंस भी नेग्लेक्टेड है, तो अपन ये कह के चलते हैं कि हमें अपनी जो ux वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो uy वेलोसिटी होती है ना, मैं कह लो मतलब जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी वो चेंज होती रहती है। अब वो क्यों चेंज होती है? क्योंकि उसको अफेक्ट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वही वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है? कंटिन्यूअसली इस पे नीचे की तरफ काम करता है। तो क्या होता है, अब आपको पता है यहां से लेकर यहां तक जब प्रोजेक्टाइल जाएगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो वापस अपनी उसकी वेलोसिटी बढ़ के वो नीचे आएगा, है ना। मतलब आप देख पा रहे हैं ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, कौन सी जो चेंज हो रही है वो अपनी y डायरेक्शन की है, और x पर तो चेंज ही नहीं हो रही, और इस पॉइंट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, लेकिन मैं उसको uy ना लिख के vy लिख देता हूँ, क्योंकि मैं पहले कंसीडर कर रहा हूँ यहां से लेकर यहां तक एक हाफ पाथ, तो ये हाफ पाथ के लिए इनिशियल होगी, ये फाइनल होगी, तो मैं इसको vy बराबर 0 लिख देता हूँ। मतलब इस पॉइंट पे इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ y डायरेक्शन की वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 होगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे एक पल को मतलब ऑब्वियसली यार प्रोजेक्टाइल को एक समय बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींचने लगेगा, तो इस पॉइंट पे जाके धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये नीचे गिरना चालू होगा, है ना। एक सेकंड की यहाँ पे इसकी मतलब वेलोसिटी एक पल को 0 होती है, फिर वो नीचे गिरने लगता है। तो इसलिए अपन कहते हैं एक्स वाली तो कांस्टेंट है, बची कौन सी? y वाली, जो यहाँ पे चेंज होती रहती है और इस पॉइंट पे आके 0 हो जाती है। अब इधर मैं vy को 0 पुट कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे इसको uy की जगह vy क्यों लिखा? क्योंकि मैं पहले
टाइम में कैसे निकाल रहा हूँ, हाफ पाथ के लिए। यहाँ पे हाफ पाथ कंप्लीट हो जाएगा जहां पे वी वाई 0 है ना, यहाँ पे हाफ पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ से जो मैंने स्टार्ट करके दी थी, और ये फाइनल वेलोसिटी एक तरह से मान लो, मतलब मैं कंसीडर कर रहा हूँ मेरा हाफ पाथ है कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने उसको वी फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दिया। वो मतलब उसका एक ही निकलता है कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 होती है, तो मैंने 0 कर दिया। और यू वाई को तो मैं क्या लिख सकता हूँ अब यहाँ पे, और एक तरह से अपन ने ये भी बता दिया कि यू वाई को अपन लिख सकते हैं यू साइन थीटा, है ना। मतलब हाँ, अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो इधर समझ लो y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक पाथ मान लिया, क्योंकि ये हाफ पाथ है कंप्लीट हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे y पे 0 होती है। प्लस ay जो एक्सेलरेशन है उसको मैं क्या लूंगा, देखो मैं ना अब कंसीडर करके चल रहा हूँ g को। ऑब्वियसली यार वर्टिकल की बात हो रही है, तो जो g लग रहा होगा वो ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो नीचे खींच रहा होगा जी उसको, मतलब ये एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। और फिर एक्सेलरेशन तो है नहीं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, जब बॉल ऊपर जा रही है वर्टिकली जा रही है, तो इन्फ्लुएंस एक ही एक्सेलरेशन कर रहा होगा उसको, व्हिच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ के कारण जो लगता है, ठीक है। और वो यहाँ पे मैं नेगेटिव क्यों लेके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे उसको मैं दो तरीके से समझ सकता हूँ। एक तो ना अपना जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, ग्रेविटी नीचे लगती है वो ऊपर जा रहा है ना, तो मैं इसको नेगेटिव समझ सकता हूँ कि अगेंस्ट जा रहा है ग्रेविटी के। या मैं कैसे समझ सकता हूँ कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि नीचे वाले जो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ, नीचे यानी जो फोर्सेस जो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है मैं उसको नेगेटिव ले लेता हूँ। तो नीचे वाली डायरेक्शन को अगर मैं नेगेटिव कंसीडर कर लूँ, इफ आई टेक नीचे वाली डायरेक्शन को अगर मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ नेगेटिव, मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को नीचे नेगेटिव ले लिया, तो नीचे कौन सा लगता है एक्सेलरेशन, जी नीचे के डायरेक्शन में खींचता है ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मतलब जी अपना नेगेटिव हो जाएगा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो जी अपन नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, तो ए वाई क्या हो जाएगा माइनस जी, और टी अपने को तो निकालना है। अब मैंने स्मॉल टी, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी होता है, बट मैंने स्मॉल टी क्यों लिखा है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब माइनस जी टी इधर आके प्लस जी टी हो गया, इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब ये कौन सा टी आया है, इसको मैंने स्मॉल टी क्यों लिखा है पहले तो आप ये समझिए। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे यहां तक की जो वेलोसिटी है ना अपनी, यहां तक का अपन ने पहले पाथ के लिए टाइम निकाला। देखो ये प्रोजेक्टाइल दो हिस्सों में हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां तक का जिस पॉइंट पे वी वाई 0 है, यहां से लेकर यहां तक की वेलोसिटी, यहां से लेकर यहां तक का टाइम मैं निकाल चुका हूं, यहां से लेकर यहां तक का टाइम, तो ये हाफ पाथ का टाइम है, तो मैंने इसको स्मॉल टी लिखा है। और सिंपली अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है पूरे पाथ का, बचे हुए आधे का भी निकालना है, तो मैं कैपिटल टी लिख दूंगा, डबल कर दूंगा 2u sin थीटा बाय जी, तो ये मेरा आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये अपना पहला फॉर्मूला आ चुका है ना, ये अपना, ये हाफ पाथ के लिए अगर आपको पता करना हो, और ये पूरे पाथ के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। अगली डेरिवेशन अपन कर लेते हैं इसके लिए रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज की। अब आपको दिख ही रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज तो पूरी एक्स डायरेक्शन में काम कर रही है, क्योंकि इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। यहां से लेकर यहां तक चला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी यहां से लेकर यहां तक गया, लेकिन ये और ये यहां तक की जो दूरी है, ये इसकी एक्स की डिस्प्लेसमेंट है ना, यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विच इज ये आर, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिख सकता हूं एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, तो एस यानी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस क्या हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स हो जाएगी, है ना। एस एक्स इज इक्वल टू, मैं एक्स की टर्म्स में लगा रहा हूं ना, एक्स एक्सिस की टर्म्स में, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, सबकी जगह मैंने एक्स लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे टी कौन सा लेना है, मुझे पूरा वाला टी लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं जो रेंज है, रेंज अपने को पूरे प्रोजेक्टाइल का कंप्लीट होने के बाद मिल रही है ना। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पूरा कंप्लीट हो गया तब जाके मेरी पूरी रेंज बन रही है, तो टाइम भी पूरा वाला लेंगे अपन ऑब्वियसली, इसलिए मैंने टाइम पूरा लिया, मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है जी। ओके, अब अपन ये काम कर सकते हैं। अब आगे अपन x इज इक्वल टू, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो ux वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट रहती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ पे ये चीज आप लिख लीजिए, ये तो मैंने आपको जैसे बताया एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे अपन नेग्लेक्ट करके चलते हैं, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट रहता है ना। आगे चलते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया ux कांस्टेंट है, अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी थ्रू आउट u cos थीटा कांस्टेंट रहती है, ux कांस्टेंट रहती है, मतलब जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं ये वाली टर्म को पूरा 0 हो जाएगी मेरी, है ना। और साथ साथ ux की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ux से अपना x डायरेक्शन का कंपोनेंट u cos थीटा,
और टोटल टाइम मेरा क्या आया 2u sin थीटा बाई जी, टोटल टाइम लिखना है, ठीक है, 2u sin थीटा अपॉन जी। आगे चलते हैं। ओके, अब अगर आप ध्यान से समझे तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे एक अपन आइडेंटिटी लगा सकते हैं, x इज इक्वल टू 2, सबसे पहले u स्क्वायर लिख लेते हैं ना अलग से, u स्क्वायर u इंटू यू स्क्वायर, और क्या बचा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन जी। अब अगर आपने मैथ्स में अपने पढ़ी है आइडेंटिटी 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा इट इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ओके जी, ये अपना sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं x इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी लिख सकता हूं। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, और मैं x की जगह यहाँ पे r लिख सकता हूं क्योंकि x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे r है। तो ये रेंज है ना x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल रेंज, ये अपने को सेकंड फॉर्मूला मिल गया विच इज ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। ये अपने दो फॉर्मूले यहाँ पे आ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज का और टोटल टाइम का। अब अगला फॉर्मूला अपन निकालने वाले हैं विच इज ऑफ मैक्सिमम हाइट। कंटिन्यू करते हैं अपनी दो अपन ने फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं, तीसरे पे चलते हैं विच इज ऑफ एच मैक्स। अब जो हाइट मैक्सिमम है वो आप साफ साफ देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में है, जो मैक्सिमम हाइट है वो वर्टिकल है, तो अपन वाई वाली एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस की इक्वेशन लगाएंगे। तो अपन लगा लेते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द वाई डायरेक्शन। तो वी वाई स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, और यहाँ पे क्या आता है, ऐसा आता है, s जो डिस्प्लेसमेंट होती है a के बाद s आता है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, h max है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह डायरेक्ट h max लिख देता हूँ, ठीक है, और यही अपने को निकालना है, ठीक है। vy 0 मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, vy 0, और अपने को h max निकालना है, तो अपने को यहाँ तक का ही कंसीडर, यही कंसीडर तो करना ही पड़ेगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कंसीडर हो ही रहा होगा ना, तो अपन क्योंकि अपने को ये वाली हाइट निकालनी है ना, ये वाली हाइट निकालनी है, मतलब vy जरूर 0 रहा होगा, है ना, तो मतलब vy को अपने को 0 लेना है, जो मैं आपको बता चुका हूं, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस uy क्या होता है, u sin थीटा, और उसका स्क्वायर है तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और मैं अब इधर लिख देता हूं 2ay। अब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन में आपको बता चुका हूं माइनस जी होगा, और इनटू h max जो कि वी हैव टू फाइंड। ओके, आगे चलते हैं, माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 2g इज इक्वल टू h max। ओके, ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, देयरफॉर जो अपना h max आ गया वो आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो थीटा की जो थीटा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट मतलब रियल में मैक्सिमम, ये तो चलो फॉर्मूला आ गया हाइट मैक्सिमम का, हर एक प्रोजेक्टाइल की अपनी अपनी क्या मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। बट अगर मेरे को ओरिजिनल इसका ओरिजिनल में सही में मैक्सिमम वाला फॉर्मूला, मैथमेटिकली मैक्सिमम फॉर्मूला निकालना है, तो मैथमेटिकली मैक्सिमम कब हो सकता है फॉर्मूला, जब sin थीटा मैक्सिमम हो, ठीक है। sin थीटा मैक्सिमम कब होगा 90 पे, तो मैं यहाँ पे sin 90 अगर रखूं तो अगर मेरे को h max when h max जब h max अपने को कब निकालना है, when h max जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो h max रियली में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रियली में आप समझ रहे हो, मतलब उसका मैथमेटिकली मैक्सिमम फॉर्मूला आ जाएगा। When h max अपने को निकालना है, इसको हटा देते हैं, h max कब निकालना है, थीटा 90 पे मैक्सिमम होगी वैल्यू, तो मैं थीटा 90 रख देता हूं, u स्क्वायर sin 90 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, तो u स्क्वायर बाय 2g, है ना, ठीक है। तो मतलब u स्क्वायर बाय 2g वो फॉर्मूला होता है जो मैथमेटिकली मैक्सिमम फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि मैं sin मैक्सिमम रख दूं, नाम में उसके भले h max है, h max समझ रहे हो, मतलब प्रोजेक्टाइल के पाथ में सबसे थ्रू आउट द पाथ इस पॉइंट पे सबसे हाई वेलोसिटी, हाई हाइट होगी उसकी, सबसे ज्यादा हाइट इसी दौरान होगी, वो अपने हिसाब से h max तो लिखा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला भी मैक्सिमम हो, यहाँ पे h max का ये मतलब है कि प्रोजेक्टाइल के थ्रू आउट एक ऐसा पॉइंट जहां पे h max हो कि हमको ये वाली हाइट ही चाहिए जो मैक्सिमम वाली हो, कंपेरेबल टू दीज हाइट्स, दूसरी हाइट से पूरे पाथ में। लेकिन अगर मेरे को मैथमेटिकली मैक्सिमम फॉर्मूला चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला बस मेरे को इसमें से जो फॉर्मूला जो चीज इसको मैक्सिमम कर सकती है, अगर मैं उसको भी मैक्सिमम कर दूं तो मैंने साइन को मैक्सिमम करके मैक्सिमम फॉर्मूला निकाल लिया। वैसे ही अगर मैं रेंज निकालूं तो रेंज, अब रेंज कब मैक्सिमम होती है, रेंज को मुझे मैक्सिमम अगर दिखाना है मैथमेटिकली कब मैक्सिमम होगी रेंज अपनी, तो वो भी थीटा बराबर 90 पे, तो इसके फॉर्मूले में भी साइन आता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g,
ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये देखो थीटा 90 नहीं होगा, यहाँ पे 2 थीटा 90 होगा, क्योंकि वहां पे साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा को यहाँ से मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालू तो थीटा मेरा 45 डिग्री आएगा, मतलब मुझे 2 नीचे ले गया है, तो मुझे यहाँ पे साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह मुझे 45 रखना है अपॉन जी, तो मेरा आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। तो साइन 90 की वैल्यू अगर आप 1 रख दें तो यू स्क्वायर बाय जी, तो ये मैक्सिमम रेंज का आर मैक्स का फॉर्मूला है, और एच मैक्स तो मैथमेटिकली वो आ गया था। ये सारे अपना तीनों अपनी जो डेरिवेशंस होती है किन किन चीजों की थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल टोटल टाइम जो पूरा उसको लगता है, और एच मैक्स, और अपन ने तीसरी कौन सी निकाल ली रेंज, तीनों फॉर्मूले अपन निकाल चुके। अब अपन अगली इसके प्रोजेक्टाइल मोशन की एक और डेरिवेशन है विच इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब उसकी तरफ अपन बढ़ेंगे। ट्रेजेक्टरी का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ आप समझते हो, मतलब प्रोजेक्टाइल जिसे अपन जा रहे हैं तो उसका ये पूरा सर्टेन पैराबोलिक पाथ है। तो अगर वो पैराबोलिक पाथ को मद्देनजर रखते हुए मैं अगर इक्वेशन बना लूं तो वो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करे इस पूरे पाथ को, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो अपने को आज फाइंड करनी है उसकी इक्वेशन। ठीक है, वो क्वेश्चन वगैरह में यूज हो सकती है जो हमको एक्स और वाई, मतलब इसकी सर्टेन डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई आपसे पूछ ले, वाई डायरेक्शन में कितना चला, एक्स डायरेक्शन में कितना चला, तो एक्स और वाई के बीच की रिलेशन जो हमको बताती है थ्रू आउट दिस पाथ। क्योंकि एक्स और वाई समझ रहे हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं अपन, प्लेन है ना, एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर एक प्लेन बना हुआ है। तो उस किसी समय पे वो वाई पे कहां पहुंचा, कितना चला वाई पे, वो सारी चीजें कोऑर्डिनेट्स है इसमें हर एक पॉइंट्स के, तो वाई पे कितना चला इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ, सबके कुछ कोऑर्डिनेट्स है ना, तो वो अपने से पूछ सकता है, वो अपने में रिलेशन बनानी है उसके लिए। ओके, तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब अपन शुरू करते हैं ये वाली डेरिवेशन विच इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अपन ये अब ये हटा देते हैं प्रोजेक्टाइल का, क्योंकि अपने को थोड़ा अलग पढ़ना है। ओके, इतना लिखे रहने देते हैं और आगे चलते यहाँ पे। ठीक है, ये फिगर तो अपन यूज कर लेंगे रफली, है ना। चलो, अब अगर मैं बनाऊं तो कैसे लिख सकते हैं अपन। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि यूएक्स वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन तो एक्स पे कुछ होगा ही नहीं, है ना, तो मैं वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकता। मैं नॉर्मल अपने जो फॉर्मूले होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, वो वाले फॉर्मूले यूज करूंगा। तो मुझे अगर एक्स मेरे को टाइम निकालना है, देखो अगर आप एक्स डायरेक्शन में बात करो, वाई डायरेक्शन में टाइम तो टाइम ही रहेगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लो मैंने यार अपने को मे बी मेरे को लग रहा है दूसरा फिगर एक बनाना पड़ेगा, है ना, तो बना लेते हैं एक दूसरा फिगर। ओके, अब ये अपन एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, बस एक नई डेरिवेशन की ओर चल रहे हैं। ये तो हो गया अपना टॉपिक, है ना। हम अपन नए एक दूसरी डेरिवेशन पे चलेंगे रिलेटेड, वो भी रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन से ही। शुरू करते हैं। देखो ये अपन ने एक एक्सेस बना दी एक और, ठीक है। अब मैं यहां तक का बस मोशन कंसीडर कर रहा हूं जितना मुझे रिक्वायर्ड है। मैंने इतना बस कंसीडर कर लिया जिसकी यू इनिशियल वेलोसिटी यू है। मेरे को फिलहाल में जरूरत इतने की, तो मैंने इतना कंसीडर कर लिया। थीटा एंगल है ना। अब मान लो जो मेरा प्रोजेक्टाइल है वो यहां तक पहुंच गया, तो यहां तक मैंने यहां तक का लिया। अब ओरिजिन से इसकी कितनी एक्स पे एक्स चल चुका है, एक्स एक्सिस के हिसाब से ये एक्स दूरी चल चुका है हॉरिजॉन्टल में। वाई पे मान लो ये चल गया अपना कुछ वाई दूरी चल गया, है ना। अब इसके दो कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं यू के, वो अपन अब चलते हैं पहले तो टाइम निकाल ले। टाइम होगा, टाइम में अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालो, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी कह लो। डिस्प्लेसमेंट कितना चल चुका है एक्स, वेलोसिटी कितनी थी एक्स के लिए क्या थी यूएक्स, है ना। जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है यहाँ पे इसका यूएक्स होगा, और वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा यूवाई होगा। और ये तो आपको पता है यूएक्स होता है यू कॉस थीटा, यूवाई होता है यू साइन थीटा। मैं लिख देता हूं यूएक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यूवाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ओके, अब अपन एक काम करते हैं, आगे मेरा ये टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये अपना टाइम का फॉर्मूला आ गया, इसको अपन रख लेते हैं, अपना ये यूज होगा आगे। अब मैं y के लिए लगाता हूं, y पे मैं लगाता हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो y के लिए y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट y होगा uy प्लस हाफ AYT स्क्वायर। अब मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो अपन ने पढ़ा कि y डायरेक्शन में यहां पे, चलो अपन इसको लिख के देखते हैं, y इज इक्वल टू uy। अब uy क्या है करते हैं, अब सबसे पहले uy की जगह अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं uy को लिख लेता हूँ, uy को मैं फिलहाल में एज इट इज लिख रहा हूँ। ओके, और टाइम की जगह मैं क्या लिखूंगा x अपॉन ux, जो अपन ने ऊपर डिराइव किया है। तो ये तो बराबर टाइम तो टाइम ही रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब आप ay की जगह आप क्या लिखेंगे,
इसको मैं फिलहाल के लिए ए वाई। अब यहाँ पे ना अपन ए वाई को क्या लेके चल रहे हैं, इस डेरिवेशन में अपन एक्सेलरेशन, देखो ए वाई है, वाई डायरेक्शन में जो जी आएगा मैं यहाँ पे उसको नेगेटिव, हाँ नेगेटिव लेके चलेंगे। क्यों नेगेटिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि हो तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन ही रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो हो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन रहा है, तो उसको अपन नेगेटिव लेके चलेंगे, हाफ जी और टाइम क्या आ जाएगा मेरा x बाय यू एक्स, इसका स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया अपना पूरा। अब यहाँ पे ना थोड़ी एक अलग सी स्टेप है, वो देखना आप ध्यान से। अब आप वेक्टर्स को देखना जरा, ये यूएक्स का वेक्टर है, ये यूआई का वेक्टर है, ये यू वेक्टर है। अब अगर मैं इसको ऐसा कैसा बना लूं, ये हो गया मेरा यूएक्स वेक्टर, ये यूएक्स, ये यूआई, और जिसका अपन ने कंपोनेंट किया है यू, ये कुछ इस तरह बने हुए हैं तीनों, और ये एंगल अपना थीटा चल रहा है अभी तक, है ना, ये अपन ने अभी तक देख चुके हैं, है ना। देखो यू के बीच में और ये वाली हॉरिजॉन्टल के बीच का ये एंगल क्या चल रहा है अपना, थीटा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं ये वेक्टर को एज इट इज उठा के यहाँ रख सकता हूँ, है ना, मैं इसकी डायरेक्शन वगैरह को चेंज नहीं कर सकता, बस मैं एज इट इज उठा के उसको सिमेट्रिकली यहाँ रख सकता हूँ। देखिए आप इसको रख दीजिए यहाँ पे, ये मैंने रख दिया इसको, ये चल रहा था अपना यूएक्स, ये अपना ये तो यू है ही, और इसको मैंने यूवाई को यहाँ रख दिया, और थीटा एंगल अपना ही रहा, है ना। देख सकते हो प्रॉपर बन भी गया, एक वेक्टर ऐसा, एक ऐसा, तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में, प्रॉपर अपन ने ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया। ठीक है जी। अब अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखूं तो क्या हो सकता है, अब यहाँ पे मैं tan थीटा निकाल लेता हूँ। tan थीटा की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर यूआई अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये 90 डिग्री है, बेस हो जाएगा अपना यूएक्स। तो यूआई बाय यूएक्स अगर आप साफ साफ देखें तो tan थीटा की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, यूआई ऊपर न्यूमरेटर में अपॉन यूएक्स, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ tan थीटा, और x को मैंने एज इट इज लिख दिया, तो ये हो गया x tan थीटा। ठीक है, मैंने क्या करा, ये यूआई और यूएक्स की जगह, देखो मैं अगर आपको अच्छे से एक बार और लिख के बता देता हूँ, मैंने क्या करा है, यूआई अपॉन यूएक्स, मैंने यहाँ पे x tan थीटा लिखा है। मैं तो थोड़ा पास में भी लिख देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। ये रहा यूआई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रहा यूएक्स, इसको अलग करके tan थीटा लिख दिया मैंने, और x को एज इट इज लिख दिया, ये हो गया माइनस हाफ जी, इसका स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स स्क्वायर। आगे चलते, अब y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। अब अगर मैं उसको देखूं तो ये बन गया अपना माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2ux स्क्वायर। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व अगर करूं तो ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, यूएक्स की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, अपन ने अभी पढ़ी, यूएक्स की वैल्यू होती है u cos थीटा, u cos थीटा का स्क्वायर, u cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए जी वाई, देखो एक तो अपनी यहां तक तो हो ही गई डेरिवेशन कंप्लीट, अगर आप फर्दर यूएक्स की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगी, है ना, यहां वही अपनी डेरिवेशन कंप्लीट, ये आ गई अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, देखो दोनों है इसमें, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कहा, यूएक्स की वैल्यू डाल दी, ठीक है, आगे अपना एक्स, इसका एक और फॉर्म बनाएंगे अपन इन टर्म्स ऑफ रेंज, इसलिए मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, है ना, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू टू एज इट इज आया, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब क्या करें आगे, अब अपन एक काम करते हैं, देखना, अब अपन मैं एक काम यहाँ पे कर सकता हूँ, विच इज मैं यहाँ से x tan थीटा कॉमन ले सकता हूँ। कैसे, अब आप बोलोगे वहां तो है नहीं x tan थीटा, बट देखना अपन इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं, एक सेकंड। अब मैं क्या करता हूं, जिसके पास आपने सुना होगा मैथ्स वगैरह में अपन ने, या पहले भी कभी आपने ये मैथ्स में यूज करा होगा, या तो आपने आप ये कर सकते हैं कि जिसके पास कॉमन नहीं होता ना उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। आपने पहले कभी ये कैलकुलेशन करी हो इस तरह की तो आपने सुना होगा, अगर आप उसको देखें तो y इज इक्वल टू, अब देखो इसके आप ये तो है, इसके पास तो है x tan थीटा, तो मैं यहां से अगर कॉमन ले लूं x tan थीटा तो इस अंदर यहाँ पे तो 1 बच जाएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर चला गया, माइनस अब x तो है ही ना, देखो x tan थीटा बाहर चला गया तो मैं x तो यहां से कॉमन निकाल सकता हूं, gx स्क्वायर में से अब यहाँ gx बचेगा, एक x बाहर चला गया, है ना, एक x बाहर चला गया। अब डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो x तो चलो मैंने दे दिया इसको कॉमन, मैंने tan थीटा इसको कॉमन नहीं दे पाया अब तक, क्यों, क्योंकि tan थीटा मेरे पास है ही नहीं यहाँ कॉमन देने को। अगर आप इस सेकंड माइनस के बाद वाले एक्सप्रेशन को देखो, gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ तो tan थीटा है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जिसके पास नहीं होता है ना उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब वो क्यों करते हैं मैं आपको वही बताऊंगा, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा। अब इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कराओ ना फिर से, तो आपकी पहले जैसी इक्वेशन बननी चाहिए, पहले जैसी यानी ये वाली जैसी, ये क्या बनी है, मल्टीप्लाई कराइए अंदर x tan थीटा इनटू 1 x tan थीटा
पहले जैसी है ना, एक्स टेन थीटा सेम है, माइनस का माइनस आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और देखो ये बन रहा है कि नहीं। अब मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और बचेगा क्या, टेन थीटा गया तो बचा जी एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई हो गया जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो पहले जैसी इक्वेशन बन जाएगी, मींस मैथमेटिकली करेक्ट है। आगे चलते हैं, y is equal to x tan theta 1 माइनस gx अपॉन, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं tan थीटा को फॉर्मूला पुट कर देता हूं, sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहाँ पे cos से cos कट जाएगा एक, है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, एक cos से एक cos कट गया, है ना। आपने आई होप ये वाला फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको रेंज के टर्म्स में निकाल रहा हूं, इसलिए इतना सॉल्व करने, x tan थीटा 1 माइनस gx अपॉन, ठीक है। अब u स्क्वायर को अपन ने अलग लिख लिया, u स्क्वायर को बचा क्या 2, नीचे डिनोमिनेटर में तो यहाँ कुछ नहीं बचा, cos तो गया, 2 sin थीटा cos थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया अभी sin 2 थीटा लिख सकता हूं मैं, 2 sin थीटा cos थीटा मैं लिख देता हूं आपके लिए, इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ओके, तो ये अपन ताकि याद रहे, है ना, ये लिख दिया अपन ने, है ना। देखो ना u स्क्वायर मैंने जस्ट लिख दिया 2 cos थीटा sin थीटा, इस थीटा का sin 2 थीटा आ गया। अब अगर आपको रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, व्हिच इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, जो अपन ने अभी डिराइव किया है, ठीक है। उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखो तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं, देखो x tan थीटा 1 माइनस, मैं अगर g को, अब अगर मैं x को थोड़ा अलग लिख दूं तो ये हो जाएगा g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर sin 2 थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेंज के फॉर्मूले को उल्टा बन रहा है, 1 माइनस एक्स, 1 और माइनस एक्स को छोड़ दीजिए, ये क्या बन रहा है, ये था u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, तो g ऊपर आ गया और u स्क्वायर sin 2 थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं 1 बाय r लिख सकता हूं, क्योंकि ये r का उल्टा है, रेंज का उल्टा फॉर्मूला है, रेंज का उल्टा 1 बाय रेंज। तो मैं इसको इसकी जगह मैथमेटिकली ये लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स, और r को मैं 1 बाय r लिख रहा हूं, तो r मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इन टर्म्स ऑफ रेंज। इन टर्म्स ऑफ रेंज अपन ने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, है ना। तो ये थी अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्वेश्चन वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं और डेरिवेशन भी इसकी आती है, ये थी मोशन ऑन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।